लेकिन जेंजी दो प्रकार के हैं और महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं कि दो प्रकार के जेंजी दिखाई देते हैं। एक जेंजी जिसकी हमने जिनकी तस्वीर दिखाई हमने, उनके समर्थक जो आए थे यहाँ पर, मुंबई में आए थे, और जिस तरीके की तस्वीरें हमने उस वक्त देखी थी, हाईकोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, उनको कहना पड़ा उसके बारे में। इसी तरीके के प्रोटेस्ट अलग अलग कास्ट के आज की स्थिति में महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं। बंजारा समाज बोल रहा है कि हमें आदिवासी आरक्षण दीजिए, धनगर समाज बोल रहा है हमें आदिवासी आरक्षण दीजिए। तो ये जिसे कहते हैं ना, पैंडोराज बॉक्स खुल गया एक तरीके से। एक आपने प्रॉब्लम सॉल्व किया, उसके बाद दूसरा इशू यहां पर खड़ा हो रहा है। इसे आप किस तरीके से देखते हैं? और बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि कास्ट बेस्ड रैलीज और पॉलिटिकल एजिटेशंस पर पाबंदी लगा दी है उन्होंने। क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र में आप ये स्थिति आ गई है आज की स्थिति में, या इसे अलग तरीके से देखा जाए? मैं नहीं मानता कि ऐसी कोई पाबंदी लगाने की आवश्यकता है। देखिए क्या होता है कि अलग अलग समाज जो होते हैं, समाज अपने आइडेंटिटी ढूंढते हैं। एक आइडेंटिटी का पॉलिटिक्स होता है। हमारे समाज को कितनी अहमियत मिलती है, ये एक विषय होता है। किसी एक समाज के बारे में आप जब फैसला करते हैं तो अन्य समाजों को भी ये लगता है कि भाई क्या सरकार हमारे लिए भी इतनी सीरियस है, क्या हमको भी इतनी तवज्जो दी जा रही है। तो ये कोई भी इसमें से मांग आज आई हुई नहीं है। ये 30 सालों से, 40 सालों से, 50 सालों से मांगे चल रही है। इसमें कुछ जगह पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स है, कुछ जगह पर लीगल उसमें इम्पेडिमेंट्स है। लेकिन चूंकि समाज की एक मानसिकता होती है, समाज की कुछ आवश्यकताएं होती है और समाज की कुछ मांगे होती है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि उसको एड्रेस किया जाना चाहिए। और मैं हमेशा प्रयास करता हूं कि इसको मैं एड्रेस करूं। ये मैं नहीं कहता कि हर चीज को मैं सॉल्व कर पाऊंगा, क्योंकि संविधान के बाहर, कानून के बाहर, उसके दायरे में रहकर ही मुझे ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। बट मेरा अपना मानना है कि इसके बावजूद एक बहुत बड़ा लार्जर इस प्रकार का एक हमारे नागरिक है कि जिनको इससे ज्यादा इंटरेस्ट, जो विकास है, जो अलग अलग प्रकार से हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें उनको ज्यादा इंटरेस्ट है। इसलिए ये जो कोई आंदोलन होते हैं, इनको 100% रिप्रेजेंटेटिव समझना या रिप्रेजेंटेशन समझना ये गलत है। लेकिन रिजर्वेशन और विकास साथ में भी हो सकता है। आप लोग एस्पिरेशनल इंडिया की बात करते हैं। ये एस्पिरेशनल इंडिया अपनी आइडेंटिटी बचा करके आगे बढ़ने की कोशिश कर सकता है, और यही एस्पिरेशनल इंडिया अपनी जो सब नेशनल आइडेंटिटी के साथ ये सोचता है कि हमें और भी मिले। नहीं, उसमें गलत क्या है? देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूं कि एस्पिरेशनल होना और उस एस्पिरेशन के लिए अलग अलग प्रकार का विचार होना, ये कोई गलत बात नहीं है। मैं ऐसा मानता हूं कि मेरे समाज के लिए एफर्मेटिव एक्शन होनी चाहिए, मुझे और उसकी आवश्यकता है, ऐसा किसी समाज को लगना ये कोई गलत बात नहीं है। हाँ, उसमें इतना ही होता है कि वन हैज टू स्ट्राइक द बैलेंस, बिकॉज एक नॉर्मल आदमी जो होता है, उस आदमी को ये समझ में नहीं आता कि सरकार को बैलेंस बनाना पड़ता है। सरकार किसी भी एक समाज की ओर झुक नहीं सकती, सभी समाज को साथ में लेकर चलना पड़ता है। तो ये चीजें धीरे धीरे सबको सब बतानी पड़ती है। कई बार लोगों को ये लगता है कि भाई हमको मिलना चाहिए, हमको इतना क्यों नहीं मिलता, तब उनको ये बताना पड़ता है कि आपको इतना देने के लिए इनका निकालना पड़ेगा, इनका हम नहीं निकाल सकते। आपका देना चाहते हम, तो आपको देने के लिए हमारे पास इतना है, इतना हम आपको देंगे, लेकिन इनका निकालकर आपको नहीं देंगे। लेकिन क्या ये वक्त आ गया है कि अब इस मुद्दे पर एक नेशनल डिबेट जरूरी हो गया? क्योंकि कई सारे लोग, सुप्रिया सुले उस दिन किसी इंटरेक्शन में उन्होंने कहा कि जिन्हें जरूरत नहीं है उन्हें आरक्षण नहीं लेना चाहिए, उसको लेकर भी बवाल हुआ। क्या आपको लगता है कि एक नेशनल डिबेट की जरूरत आज की स्थिति में आ पड़ी है? कई बार कई संगठन इसकी मांग कर चुके हैं कि एक बार इसके बारे में सोचना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत ही इवॉल्विंग सोसाइटी है, और आज अगर हम लोग देखें तो जो ओबीसी का रिजर्वेशन है, उसमें नॉन क्रीमिलियर एक प्रकार से यही दर्शाता है कि ओबीसी में या पिछड़ों में जो गरीब हैं उनको ही रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने नॉन क्रीमिलियर की एक व्याख्या तैयार की है, और कौन क्रीमिलियर है और कौन नॉन क्रीमिलियर है डिस्क्रिमिनेट करके रिजर्वेशन विल बी एप्लीकेबल ओनली टू द पीपल हु बिलोंग टू नॉन क्रीमिलियर ऑफ द सोसाइटी, ये कर दिया है। अब रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ही ये बात कही, अपने एक ऑर्डर में ये कहा है कि धीरे धीरे शेड्यूल कास्ट के लिए भी
हम लोग ये प्रयास करें कि नॉन क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट पे जाए, क्योंकि शेड्यूल कास्ट में भी शायद हर राज्य में एक डोमिनेंट समाज है जो समाज ज्यादा रिजर्वेशन का फायदा क्लासिफिकेशन लेता है। की बात कर रहे हैं। तो उसका एक उन्होंने दोनों चीजें कही, उन्होंने एक सब क्लासिफिकेशन भी कहा है और साथ साथ नॉन क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट भी कहा है। अब सब क्लासिफिकेशन भी इसी की ओर इंगित करता है कि समाज में अगर जो एक ये जो समूह है, इस समूह में कुछ लोग आगे बढ़ गए और कुछ लोग पीछे रहे, तो जो पीछे रहे उनको भी आगे लाना है, तो सब क्लासिफिकेशन करना। जब महाराष्ट्र में भी सब क्लासिफिकेशन हमारा अंतिम चरण में, हम लोग शायद अगले 2-3 महीने में उसको घोषित कर देंगे। आप शेड्यूल कास्ट में सब क्लासिफिकेशन लागू करेंगे हाँ महाराष्ट्र? हाँ जी, हमने उसकी कमेटी तैयार की थी हाईकोर्ट जज के अंडर, वो कमेटी अंतिम चरण में है, हम जल्दी उसको लागू करेंगे।